ओके, अब जो सेकंड एग्जांपल है वो है, नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है लिमिट x टेंस टू a क्यूब रूट ऑफ x माइनस क्यूब रूट ऑफ a अपॉन फिफ्थ रूट ऑफ x माइनस फिफ्थ रूट ऑफ a એટલે કે x નું ઘનમૂળ અને x નું પંચમૂળ એવું કહેવાશે, બરાબર गुजराती में। अब मेरा ऑलरेडी एक वीडियो मैंने 2-3 मिनट का रिकॉर्ड किया था, वो कट हो गया है, तो मैं फिर से नहीं लिख रही, आप समझ जाना कि ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ। ओके, अब हम लोग ये फॉर्मूला पे, ये जो रिजल्ट है उस पर काम कर रहे हैं इस टाइप में कि लिमिट x टेंस टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a क्या हो जाता है n इंटू a रेज टू n माइनस 1। अब यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ nth रूट ऑफ x है तो उसको क्या लिख सकते हैं, x की 1/n पावर। तो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ x है तो उसको लिखेंगे x की 1/3 पावर और इसको लिखेंगे a की 1/3 पावर। सिमिलरली x की 1/5 पावर और नीचे a की 1/5 पावर। अब एज पर प्रीवियस एग्जाम्पल, अब यहाँ पे x टेंस टू a है तो x माइनस a से हम दोनों को मल्टीप्लाई, दोनों को डिवाइड करेंगे। सो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x माइनस a। तो यहाँ पे इसको हम डिवाइड करेंगे सो x माइनस a से, और नीचे x रेज टू 1/5 माइनस a रेज टू 1/5 को भी डिवाइड करेंगे x माइनस 5। अब ये दोनों अलग अलग फंक्शन हो गए, दोनों तो अलग अलग रेशनल फंक्शन हो गए, तो हम उसको अलग अलग सेपरेटली लिमिट अप्लाई कर सकेंगे। प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने यही किया है। तो यहाँ पे x रेज टू 1/3 माइनस a रेज टू 1/3 अपॉन x माइनस a, नीचे भी अलग से हम लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट x टेंस टू, उसके बाजू में लिखना है x रेज टू 1/5 माइनस a की पावर 1/5 अपॉन x माइनस a। ओके, अब यहाँ पे a की जगह पे a ही है और n की जगह पे यहाँ पे 1/3 है, तो इसका रिजल्ट आएगा 1/3 a की 1/3 माइनस 1 पावर। नीचे आएगा 1/5 इंटू a की 1/5 माइनस 1 पावर। तो ये क्या हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे, सो 5 अपॉन 3। अब a की कितनी पावर हो जाएगी, ये 3 इंटू 1, सो 1 माइनस 3, a की माइनस 2/3 पावर, और नीचे a की 1 माइनस 5 माइनस 4/5 पावर। अब इसको ऊपर ले जाते हैं, सो 5/3 इंटू a की 4/5। अगर नीचे का टर्म है तो नेगेटिव है ना पावर, तो ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इंटू a की माइनस 2/3, ये तो ऊपर ही था। अब सिंप्लीफाई करेंगे, सो a की 4/5, ये दोनों का एडिशन होता है, बेस सेम है तो ऊपर का एडिशन होता है, ऊपर के वाले स्टेप का। तो यहाँ पे तो माइनस है इसीलिए माइनस लिखेंगे, सो 5/3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 4 तरी 12 ओछा 5 दू 10, नीचे 5 तरी 15, सो 5/3 इंटू a की पावर 12 माइनस 10 मतलब 2/15। ओके, तो ये हमारी हो गई लिमिट 5/3 इंटू a रेज टू 2/15। ओके, सो ऐसे भी हम लोग सॉल्व कर सकेंगे, इसमें नया कुछ नहीं है, बट यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ x और क्यूब रूट ऑफ a है। ओके, तो वो हमें ध्यान रखना है कि वो होता है x की 1/3 पावर और ये होती है फिफ्थ रूट ऑफ x की होती है x रेज टू 1/5। ओके, ये 5 है। तो ये हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। और एक एग्जाम्पल करवा देती हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट मेथड पे जाएंगे। लिमिट x टेंस टू -1 x की 2009 पावर +1 और नीचे x की 2011 पावर +1। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, तो सही सेम ही मेथड हमें करनी है। ओके,
तो आप लिखोगे ना तो आपको वो समझ ही आ जाएगा, और कुछ अलग नहीं है उसमें। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स, यहाँ पे x टेंस टू -1 है, तो x माइनस -1 मतलब कि x प्लस 1 से हम लोग डिवाइड करेंगे। किसे डिवाइड करेंगे? x प्लस 1 से, या फिर हम लोग x माइनस -1 ही लिखते हैं तो भी कोई इश्यू नहीं है। ओके, तो चलो लिमिट x टेंस टू -1। अब पूछ रहे मैडम ये तो प्लस है, तो ये सब सेट हो जाएगा, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x की 2009 પાવર है, इट इज ऑड नंबर और इवन नंबर, इट इज ऑड नंबर એટલે કે એકી સંખ્યા છે, બરાબર છે। તો આને આ રીતે લખી શકું -1 into 2009, કારણ કે -1 ની કોઈ પણ એકી સંખ્યા હશે ઘાત તો એ શું થઈ જશે? પોઝિટિવ થઈ જશે, સોરી नेगेटिव થશે। और इवन नंबर है, इवन पावर है तो हो जाएगी पॉजिटिव, ठीक है। तो -1 की ये ऑड पावर है, तो -1/2009 का आंसर क्या आएगा? -1, और -1 हो जाएगा +1, तो ये सेट हो ही जाता है। ओके, अब नीचे उसको डिवाइड करना है हमें x माइनस -1 से। अब नीचे यहाँ पे भी हो जाएगा सिंप्लीफाई 2011, सो ये भी ऑड नंबर है, सो -1 की 2011 पावर। हमारा रिजल्ट ये है, तो हमें इसी तरह सेट भी करना है, तभी हम लोग अप्लाई कर पाएंगे। और नीचे x माइनस -1, सो ऊपर नीचे दोनों को x माइनस -1 से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। अब देखो यहाँ पे हमारे सारे रिजल्ट सेटिस्फाइड हो रहे हैं। ओके, -1 की 2011 पावर मतलब -1, सो -1 हो जाएगा +1, सो ये रिजल्ट तो यहाँ पे सब सेट हो रहा है। अब ऊपर नीचे दोनों को अलग अलग अप्लाई करते हैं। लिमिट x टेंस टू -1, x की 2009 पावर -1 की 2009 पावर, नीचे x माइनस -1। नीचे लिमिट x टेंस टू -1, x की 2011 पावर -1 की 2011 पावर, नीचे x माइनस -1। सो अब ऊपर जो है उसमें a तो है दोनों का -1, a है -1, फिर ऊपर के लिए n1 है 2009 और n2 है 2011, तो आंसर क्या आएगा? n इंटू e⁻⁻1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2009 इंटू -1 की 2009 -1 पावर। अब 2011 इंटू -1 की 2011 -1 पावर। अब क्या हो गया यहाँ पे? 2009 और -1 की क्या पावर हो गई? 2008 हो गई। नीचे 2011 और -1 की 2010 हो गई। ओके, अब ये दोनों इवन पावर हो गई, बेकी संख्या થઈ ગઈ ને 2008 અને 2010 એ બંને બેકી संख्या છે। ओके, दे आर इवन नंबर्स, सो ये दोनों का पावर क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। सो 2009 इसका भी +1 और 2011 इसका भी +1, सो फाइनल आंसर इज 2009 अपॉन 2011। सो ये है हमारा लिमिट पॉइंट। सो इजी है ये भी। तो इसी टाइप के हम और एग्जांपल्स भी कर सकते हैं, लेकिन अब हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट इज टाइप 5। सो ये जो टाइप 5 है ना, उसमें एक रिजल्ट अप्लाई करना है। तो चलो टाइप 5 में हम लोग एक रिजल्ट अप्लाई करना है। रिजल्ट है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n इक्वल टू 0, बराबर है। यहाँ पे ये जब भी n टेंस टू इंफिनिटी होती है तब हम लोग लिमिट कैसे फाइंड करेंगे वो हमें देखना है। टाइप 5 क्या है? व्हेन लिमिट
n टेंस टू इन्फिनिटी। जब भी हमें ये जब भी हमारे पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हो तब हम लोग ये अप्लाई करेंगे। रिजल्ट क्या है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n इक्वल टू 0। वो सीधी बात है ना, आप समझ लो कि n की जगह पे इन्फिनिटी लिख दो, 1/इन्फिनिटी। वैसे तो इन्फिनिटी क्या है आप लोगों को पता नहीं है, बराबर है, बट वो तो पता है कि इन्फिनिटी काफी बड़ी नंबर्स है, ठीक है, काफी बड़ा नंबर होगा इन्फिनिटी। ओके, तो समझो कि इन्फिनिटी समझो कि 1/10,000 है या फिर 1/1000 है, तो आप कैसे लिखोगे उसको, आंसर क्या आएगा 0.001, ठीक है। तो वो अकॉर्डिंगली अगर ये वैल्यू अगर बढ़ती जाएगी तो ऑब्वियसली ये वैल्यू जो है वो 0 होती जाएगी। ओके, आप समझ सकते हो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, तो 1/2 से 1/6 छोटी होगी वैल्यू, 1/2 से 1/10 और छोटी हो जाएगी, 1/100 करोगे तो और ज्यादा छोटी हो जाएगी। सो ये रिजल्ट याद रखने की भी जरूरत नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n क्या होता है, हमेशा 0 होता है। तो आपको ये रिजल्ट आपको याद रखना है। अब और भी फॉर्मूला है उसमें डायरेक्टली हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो वो फॉर्मूला हम लोग लिख देते हैं कि सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट, पर्टिकुलर ये मेथड के लिए हम अप्लाई करेंगे। तो पहला है, फर्स्ट जो है वो है सिग्मा n, मतलब कि अगर आपको 1 + 2 + 3 + 4 + एंड सो ऑन अप टू n करना है, मतलब 1 से लेकर n तक के नंबर्स का एडिशन करना है। ओके, तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे समेशन सिग्मा n, या फिर उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा i = 1 to n i। ओके, आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। और नॉर्मली सिग्मा n ही, मतलब कि सिग्मा 10 हो तो 1 2 3 अप टू 10, सिग्मा 50 हो तो 1 2 3 अप टू 50, मतलब n जो है वो यहाँ पे वैल्यू है। मतलब कि समझो कि हमें 1 से लेके 50 का एडिशन करना है, तो यहाँ पे n की जगह पे 50 लिखेंगे। तो सिग्मा 50 की फॉर्मूला क्या हो जाएगी, हम डायरेक्टली फॉर्मूला से कर सकते हैं। तो सिग्मा n की फॉर्मूला हो जाएगी n+1 / 2। तो ये एक फॉर्मूला है। ये कब अप्लाई करेंगे हम, जब 1 से लेकर +1 से लेके कोई भी पॉजिटिव नंबर तक हमें एडिशन करना हो, मतलब कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का अगर एडिशन करना हो तो हम ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकेंगे। फर्स्ट n नेचुरल नंबर, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर એટલે કે પ્રાકૃતિક સંખ્યા, એટલે કે પ્રથમ n પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો સરવાળો। तो सिग्मा n की फॉर्मूला है n+1/2। अब सेकंड फॉर्मूला वो है सिग्मा n²। सिग्मा n² में क्या होता है, सबका स्क्वायर हो जाएगा, 1² + 2² + 3² अप टू n²। तो इसकी फॉर्मूला है n+1 2n+1/6 n+1 2n+1 / 6। ये सारी फॉर्मूला आपको याद ही रखनी पड़ेगी, बिकॉज इसकी कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, और ये कभी कभी डायरेक्टली एग्जाम्पल में अप्लाई होगा ये रिजल्ट। सो सिग्मा n इज n+1/2, सिग्मा n² इज n+1 2n+1/6। थर्ड सिग्मा n³। सिग्मा n³ में सब क्यूब हो गए, 1³ + 2³ + 3³ अप टू n³। सिग्मा n³ की फॉर्मूला है n² n+1 होल स्क्वायर / 4। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप लिख सकते हो 1² + 3² + 5² ये सब ऑड नंबर्स हैं, प्लस 2n - 1 होल स्क्वायर। तो इसका एडिशन होगा, मतलब कि सारे n ऑड नंबर्स का एडिशन क्या होगा, n × 4n² - 1/3। इट इज नॉट मच इम्पोर्टेंट, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड वही 3 इंपॉर्टेंट है, बट ये मैं आपको एक्स्ट्रा समझा रही हूँ।
अब समझो कि 1 + 3 + 5 ये तो रह गई दो फॉर्मूला, एंड सो ऑन प्लस 2n - 1। 2n तो इवन नंबर होगा, सो 2n - 1 क्या, सो वो ऑड नंबर हो जाएगा। सो 1 + 3 + 7 + 2n - 1, तो वो हो जाएगा सिंपली n²। अब यहाँ पे समझो कि 1 + 3 + 5 + 7 प्लस अब 2 है 17 है, तो ये डायरेक्टली हम लिखेंगे उसको 17 का स्क्वायर, तो वहीं उसका एडिशन हो जाएगा। फिर 2 + 4 + 6 + 8 + एंड सो ऑन + 2n, तो वो हो जाएगा n × n + 1। ओके, ये तीन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने आपको एक्स्ट्रा लिखा दिए, तो आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है। पहली तीन ये इंपॉर्टेंट है, समेशन n मतलब n + 1/2, फिर समेशन n², वो हो जाएगा n + 1 2n + 1/6, सिग्मा n³, तो ये हो जाएगा n² n + 1 होल स्क्वायर बाई 4। अब यहाँ पे 1² + 3² प्लस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा 2n - 1 होल स्क्वायर, तो वो हो जाएगा n 4n² - 1/3। अब इसको हम, मैंने आगे लिखा नहीं है, इसको हम लिख सकेंगे सिग्मा 2n - 1, तो ये हो जाएगा n², और यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा 2n, तो सिग्मा 2n, तो ये हो जाएगा n × n + 1। आप लोग देख सकते हो वैल्यू रख के, ये ऑब्वियसली ये करेक्ट आएगा। तो आपको इतने रिजल्ट है, वो ये कोई इस पर्टिकुलर ये टॉपिक के रिजल्ट नहीं है, बराबर है, ये तो जनरल नॉलेज है। और आप लोग ये फॉर्मूला आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम आती है ना, उसमें भी आपको काम लगता है। अब शायद आप बी करोगे, फिर बी के बाद एमटेक करोगे, तो एमटेक में ऐसे लॉजिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, या अदरवाइज आप बी के बाद कोई गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करोगे, तो ये सब जो फॉर्मूला है ना, वो आपको उस टाइम हेल्पफुल होगी। तो ये जनरल फॉर्मूला है। चलो अब हम देखते हैं हमारा टाइप 6। तो टाइप 6 में जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है तब क्या करना है, वही हमें देखना है। फर्स्ट एग्जांपल टाइप 6 का, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n × n + 1 डिवाइड बाय n² + 5n + 6। यहाँ पे अब क्या करना है पता है हम आप लोगों को, यहाँ पे सिंपल चीज है, यहाँ पे n की जितनी भी मैक्सिमम पावर हो ना, उसको हमें कॉमन निकाल देना है। ओके, और फिर हमें सब्सट्रैक्ट करना है। अब देखो कि यहाँ पे n की हाईएस्ट पावर क्या है, नीचे की पॉलीनॉमियल में 2, तो n² कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे n ऑलरेडी है, अब नीचे से भी n, यहाँ ये ब्रैकेट में से भी n कॉमन निकाल देंगे। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे n तो था, अब n + 1 में से n कॉमन निकाला। अब बोलोगे मैडम यहाँ पे n कैसे n कॉमन निकाला, तो ओके, आपको कॉमन निकालना भी आ सकता है और डिवाइड करोगे तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। अब n इसमें से कॉमन निकाल दिया, तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे तो n है ही नहीं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/n। समझ आ रहा है, ये n तो था। अब आप मल्टीप्लाई करो n × 1 n, फिर n × 1/n, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 1 मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे 1 में n है ही नहीं, तो हमें उसको नीचे लिख देंगे डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पे भी n² कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस, अब यहाँ पे एक ही n है, ओके, लेकिन हमने n² कॉमन निकाला, तो कोई बात नहीं, एक n से डिवाइड कर दो। अब यहाँ पे n है ही नहीं, n² है ही नहीं, तो हम उसको n² से डिवाइड करो। आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, देखो मल्टीप्लाई करो तो आपको ये टर्म मिल जाएगा, n² × 1 n² × 5/n, तो एक n कैंसल, तो 5n मिल गया, और यहाँ पे n² दोनों कैंसल, तो ओनली 6 बचेगा। ओके, तो अब यहाँ पे n और n² कैंसल हो गया, तो व्हाट वी हैव, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर बचा 1 + 1/n, और नीचे 1 + 5/n + 6/n²। अब हम लोग सारे टर्म पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे। ओके, अब देखो एज लिमिट
n टेंस टू इन्फिनिटी 1 क्या होता है, 0 होता है। यही हमारा रिजल्ट है। सो दिस इम्प्लाइज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 5/n भी ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, 0। समझो कि 5 आप बाहर कॉमन निकाल दो तो 1/n ही मिलेगा और 1/n इज 0। ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 6/n², आप 6 कॉमन निकाल दो। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n²। अब 1/n 0 हो रहा है तो 1/n² तो n² तो उससे बड़ी चीज, उससे बड़ी वैल्यू है ना, n² तो n से भी बड़ी n² है, तो ऑब्वियसली ये भी क्या हो जाएगी 6 × 0, तो ये भी हो जाएगी 0। मतलब ये 1/n जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे, तब सारे वैल्यू 0 मिल जाएगी हमें। सो अब हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो 1 + 0, नीचे 1 + 0 + 0, सो आंसर इज 1/1, सो 1। सो दिस इज अवर आंसर। आपको समझ में आया? पहले हमने क्या किया, ऊपर में से n² कॉमन, यहाँ से एक n तो था, एक n कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे 1 + 1/n मिला। नीचे के पॉलिनोमियल में से n² कॉमन निकाला तो 1 + 5/n + 6/n²। अब ये n² कैंसिल हो गया, अब सारे n डिनोमिनेटर में आ गए, तो हम लोग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। सो 1/n पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। 5 कॉमन कांस्टेंट है तो बाहर निकले तो भी ये भी 1/n हो जाता है, ये भी 1/n², तो ये सारे टर्म हो जाएंगे 0। तो ये तो बाकी रहा 1 + 0/1 + 0 + 0, सो आंसर इज 1। सो ये है हमारा लिमिट पॉइंट। सो बाकी के जो एग्जाम्पल होगी इसके वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।